गरिमामयी कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराज कुमार करोली, मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्र के सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस अवसर के साक्षी बन रहे सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मैं इस मौके पर उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अपने जिले में वीर गति को प्राप्त होने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन सामान्यतः जिस गांव में जो शहीद होता है तो अधिक से अधिक उसकी प्रतिमा लगाने का काम उस गांव में ही होता है, लेकिन सामूहिक रूप से हम श्रद्धा व्यक्त कर सकें, शहादत के प्रति आदर व्यक्त कर सकें, इसके लिए एक समन्वित प्रयास जो हमारे सबलगढ़ के महानुभावों ने किया है, उसका जितना अभिनंदन किया जाए मैं समझता हूं उतना ही कम है। एक और हम सब के गौरव और भारतीय संस्कृति को बचाने में अपने प्राणों को तिल तिल जलाने वाले आज पूरा देश और पूरी दुनिया की श्रद्धा के जो केंद्र हैं, ऐसे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित है। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से भी और अपने दल की ओर से भी परम पूज्य महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करता हूं। हमारा यह चंबल का क्षेत्र शहादत की दृष्टि से हम सभी को अत्यंत गौरवान्वित करता है। चाहे पहला विश्व युद्ध हो, चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, आजादी के बाद चीन से लड़ाई हो, पाकिस्तान से लड़ाई हो, कारगिल का युद्ध हो, असम, जम्मू कश्मीर में सीमाओं की रक्षा का सवाल हो, हर क्षण चंबल के बेटों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश का भी मान बढ़ाया और चंबल का भी मान बढ़ाया है। मुझे ध्यान है कि पिछले दिनों जब मैं 2009 में सांसद बना था तो मुझे ध्यान आया कि इस दिशा में कुछ करना चाहिए। तो मुरैना में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय बनाया। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो व्यक्ति गया होगा उसके ध्यान में श्योपुर से लेकर भिंड तक 350 किलोमीटर चंबल जो बहती है, उस चंबल की जो खूबियां हैं उन सब खूबियों को भी दर्शाया है और वतन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भी उस म्यूजियम में स्थान दिया गया है। आज सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति मुरैना आए तो सबलगढ़ का किला देखने आना उसके लिए मुश्किल काम है, सैदपुर की गढ़ी जाना उसके लिए मुश्किल काम है, श्योपुर का बड़ौदा का किला देखना उसके लिए आसान नहीं है।
लेकिन वो म्यूजियम एक ऐसी कृति है कि 1 घंटा अगर कोई दे तो पूरे चंबल इलाके के बारे में जो गौरव करने योग्य बातें हैं उन सारी की सारी बातों को उसमें समाविष्ट किया गया है। और उसके बाद मैं ये देखकर बहुत प्रसन्न हूं कि जहां एक ओर महाराणा प्रताप की प्रतिमा की स्थापना की गई, वहीं दूसरी ओर सबलगढ़ क्षेत्र में हमारे जितने लोगों ने शहादत दी है उनकी भी प्रतिमा की स्थापना इस शहीद स्मारक पार्क में की गई है। ये मैं समझता हूं जिन लोगों के मन में भी आया उनको निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर प्रणाम करना चाहता हूं, उन सब का स्वागत करना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। इस प्रयास की निरंतरता बनी रहना चाहिए और इस प्रयास को और बढ़ाना चाहिए। महाराणा प्रताप हो या वतन पर जान देने वाला कोई भी शहीद हमारे परिवार का व्यक्ति हो, वो अपनी कर्तव्य परायणता से किसी एक जाति का नहीं होता। आज महाराणा प्रताप महाराज शिवाजी का जन्म किसी कोख से तो हुआ ही होगा, लेकिन उनके कृतित्व ने, व्यक्तित्व ने उनको आज सबका बना दिया है। वो सबकी प्रेरणा है, सबकी श्रद्धा उनके प्रति है। और एक बच्चा जब महाराणा प्रताप और महाराजा शिवाजी के जीवन को पढ़ता है तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। इतनी ताकत इन लोगों के व्यक्तित्व में है। इसलिए यह स्थान सर्वस्पर्शी बने, सर्वव्यापी बने। इस स्थान पर सभी लोग आए, इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना हो, महाराणा प्रताप जी का दर्शन करके वो अपने आप को भी धन्य करें और व्यक्ति को ऐसा लगे कि मैं पूरे परिवार के साथ आऊंगा और महाराणा प्रताप के दर्शन कराऊंगा बच्चों को और महाराणा प्रताप के जीवन को पढ़ाऊंगा, जिससे आने वाले कल में कोई भी आतताई भारतीय संस्कृति और भारत माता की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करते। और अगर कोई हिम्मत करे तो हमारा एक एक बेटा उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर हो। इस दिशा में हम सब लोगों को साहित्य की दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। महाराणा प्रताप के समग्र साहित्य को कुछ लोगों ने खोज खोज कर इकट्ठा करना चाहिए और वो साहित्य सबको सुलभ हो, सबके लिए प्रेरणा बने, इस बात का प्रयत्न करना चाहिए। जिन शहीदों की प्रतिमाएं यहां लगी हैं उनमें बहुत सारे शहीदों के गांव और घर जाने का मुझे अवसर मिला है, लेकिन ये जगह एकदम अद्भुत बन गई है। और एक जगह के लिए अब मुझे ध्यान नहीं है, थोड़े दिन पहले अगर मुझे ध्यान दिलाते तो मैं सांसद के रूप में सांसद निधि से यहां जरूर कुछ करता, लेकिन आज मेरी व्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पार्क को आप डेवलप करिए, इस पार्क का आप विकेंद्रीकरण करिए, इस पार्क को आप सर्वबारह वर्ग की प्रेरणा बनाइए। जहां भी जैसी जरूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्क को विकसित करने के लिए काम करूंगा। हमारी विधायक महोदय नई नई बनी है तो उसको ध्यान नहीं रहा, लेकिन बाद में मैं बात कर रहा था
तो मैंने उनको जब बताया तो मैंने कहा कि निधि हमेशा सीमेंट, कंक्रीट, नाली, मोरी इसी के लिए नहीं होती। मैंने अगर शहीद स्मारक मुरैना में बनाया तो सांसद निधि से ही बनाया, सरकार ने नहीं बनाया। मैंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का संग्रहालय बनाया तो सांसद निधि से ही बनाया। मैंने सरकार से नहीं बनाया। मैं रहूं न रहूं, लेकिन वो संग्रहालय सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा और प्रेरणा देता रहेगा। तो इसलिए सरला जी ने भी मुझे कहा कि भाई साहब, मेरी विधायक निधि जब आ जाएगी तो मेरी तरफ से घोषणा कर दो, इस पार्क के विकास के लिए 5 लाख रुपये मैं अपनी तरफ से स्वीकृत करती हूँ। सरला ठीक है कि नहीं? कम तो नहीं है? पहले वाले 5 लाख दे दीजिए, तुम्हें बनाना तो 10 लाख कर दिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई।